हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग का नेग्लिजेंस खत्म हो गया था। ठीक है, नर्वस शॉक देख लिया था हम लोगों ने। तो आज क्या पढ़ेंगे? डिफेमेशन। क्या होता है डिफेमेशन भाई? देखिए, जैसे आदमी के पास राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होता है, ठीक है, ऐसे ही एक राइट टू रेपुटेशन भी होता है कि नहीं होता है। तो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का कोई वॉयलेशन करता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, किसी ने उसमें नुकसान पहुंचाया तो क्या, अगर नेग्लिजेंस से पहुंचाया तो नेग्लिजेंस में जाएगा। ठीक है, अब राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, अब पर्सनल लिबर्टी किसी ने इन्फ्रिंज किया तो क्या है, हम कन्फाइनमेंट में जाएंगे, ठीक है, टॉर्ट में। इसी तरीके से राइट टू रेपुटेशन है, और अगर राइट टू रेपुटेशन को अगर कोई इंजरी पहुंचाता है तो क्या कहेंगे उसे, तो उसे डिफेमेशन कहेंगे। चलिए, डिफेमेशन आसान टॉपिक है, ये मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डिफेमेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, कुछ चीजें देखते हैं इसमें। अभी हम लोग ने क्या कहा, एवरी मैन हैज ए राइट टू रेपुटेशन। सबके पास राइट टू रेपुटेशन होता है कि नहीं होता? हाँ भाई, सबके पास होता है। चलिए, अब क्या है, डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन होता है डिफेमेशन इज एन इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। चलिए, इसमें तो कोई समझाने वाली बात तो है ही नहीं। क्या है कि हर किसी के पास राइट टू रेपुटेशन है, और डिफेमेशन जो है उसी राइट टू रेपुटेशन में अगर इंजरी होती है तो वही डिफेमेशन है। देखिए, राइट टू रेपुटेशन जो है ना, वो कभी कभार क्या होता है, लोग अपनी रेपुटेशन को प्रॉपर्टी से भी बड़ा मानते हैं। ठीक है, कभी कभार अगर कोई इंसल्ट कर देता है तो आदमी को इतनी गुस्सा आती है कि भाई चाहे 1-8 लाख रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या वो, इसके कहने का मतलब क्या होता है कि वो उस अपनी इंसल्ट को, उस इंजरी को, डिफेमेशन को वो प्रॉपर्टी से भी बढ़ के मानता है कि नहीं मानता है। और डिफेमेशन से क्या होता है, और ये वो नहीं, और साथ साथ कोर्ट भी। चलिए, केस का नाम लिखते हैं फिर बताते हैं। इवन कोर्ट भी ये कहती है, डिक्सन वर्सेस हॉल्डन। डिक्सन वर्सेस हॉल्डन, यस। क्या हुआ था इसमें, कोर्ट ने बोला था ए मैन रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी, और एंड इफ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल देन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कोर्ट ने कहा था इसमें कि एक आदमी जो है, उसकी रेपुटेशन जो है वो एक प्रॉपर्टी है, और जो बाकी जो प्रॉपर्टी होती हैं उनसे बढ़कर है। अगर माना जाए तो बाकी प्रॉपर्टी से बढ़कर है। तो चलिए, अब अगर डिफेमेशन होता है तो क्या कर सकते हैं आप डिफेमेशन के केस में। ये केस याद रखिएगा, ठीक है। अगर डिफेमेशन होता है आपके साथ, कोई डिफेमेशन करता है, तो आपके पास 2 राइट हैं। या तो आप उसके क्रिमिनल एक्शन में जाएं, क्रिमिनल केस करें, ठीक है, या टॉर्ट में जाएं। ठीक, क्रिमिनल में भी प्रोविजन है, पता होगा आपको, आईपीसी में दिया हुआ है। कहां पर, सेक्शन 499 से 502। ठीक, अगर आपको क्रिमिनल केस करना है, डिफेमेशन एक ही चीज है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप क्रिमिनल केस करना चाहते हो कि टॉर्ट के अंदर जाना चाहते हो। क्रिमिनल केस करोगे तो ऑब्वियसली आप ये चाहते हो कि उसे कुछ पनिशमेंट हो, और टॉर्ट के अंदर करोगे तो इसका मतलब कि आपको कंपनसेशन चाहिए। ऐसा ही तो होता है ना। टॉर्ट में जाने का मतलब क्या है कि आपको कंपनसेशन चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग क्या टॉर्ट पढ़ रहे हैं, तो टॉर्ट वाले देखेंगे कि डिफेमेशन अंडर टॉर्ट क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक, थोड़ा बेसिक इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। अगर भाई क्रिमिनल में भी है, टॉर्ट में भी है, तो थोड़ा बहुत अंतर भी होगा। क्या अंतर है,
दो तीन अंतर हैं, जैसे कि लिमिटेशन पीरियड, टॉर्ट में लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर है। अगर आपको केस फाइल करना है तो 1 साल के अंदर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रिमिनल केस में 2 ईयर है, ठीक। 2 ईयर क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिमिनल केस में डिफेमेशन में पनिशमेंट 2 साल है, ठीक है, इसलिए इसका लिमिटेशन पीरियड भी 2 साल है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आईपीसी के कौन से सेक्शन में ये दिया हुआ है, ठीक, कि पनिशमेंट डिफेमेशन की पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी हुई है कि 2 ईयर्स होगी। चलिए, और क्या बेसिक डिफरेंस है? हाँ, क्रिमिनल केस में आदमी के मरने के बाद, मतलब डिसीज पर्सन की भी अगर कोई डिफेमेशन करता है तो आप क्रिमिनल केस में कर सकते हैं, लेकिन टॉर्ट में नहीं हो सकता। डिसीज पर्सन के लिए टॉर्ट में आप केस नहीं कर सकते। क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल केस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, और तो डिफेमेशन कुछ है नहीं, एजेंशियल्स पे आइए, आपको इतना तो पता ही रहता है। इंपॉर्टेंट चीज देखनी, एजेंशियल्स क्या क्या है इसके। देखिए, इसके 5 एजेंशियल हैं। क्या? द स्टेटमेंट, या वर्ड भी लिख सकते हैं आप, स्टेटमेंट या वर्ड। द स्टेटमेंट और वर्ड मस्ट बी ओरल और इन राइटिंग, ओरल और इन राइटिंग, दिख रहा है ना। चलिए, दूसरा, द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, must be false and defamatory। तीसरा, the said statement must relate to the deceased, related to deceased, related to plaintiff, deceased कहाँ हो जाएगा, plaintiff। और क्या है? द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, लास्ट वन, द स्टेटमेंट नॉट फॉल अंडर एनी जस्टिफिकेशन। मतलब कुछ जस्टिफिकेशन भी तो होते हैं, ठीक है, कि जो लीगल डिफेंस अवेलेबल है उसमें फॉल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये 5 इसके एजेंशियल्स हैं। अगर ये 5 फुलफिल होते हैं तो फिर डिफेमेशन मान लिया जाएगा। डिफेमेशन क्या होता है कि भाई किसी की रेपुटेशन में को इंजरी पहुंचाना, ठीक है। और ये आज के टाइम पे तो बहुत ही बड़ी चीज हो चुका है, ठीक है। अब अरुण जेटली साहब ने, जब अरुण जेटली साहब थे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस किया था, ठीक, कितना, 1 करोड़ का कंपनसेशन, और कोर्ट ने अलाउड भी कर दिया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर ये केवल माफी मांग लें तो भी कोई बात नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। किसी के ऊपर अगर डिफेमेशन का कुछ हो जाता है, अब मान लीजिए कोई किसी की इंसल्ट करता है पब्लिक में, और वो अगर बड़ा आदमी है तो बहुत सारी चीज़ें उस पर अफेक्ट होती हैं। अगर फिल्म स्टार है तो उसे मूवी नहीं मिलती है, ठीक है। बिजनेसमैन है तो उसके शेयर डाउन हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी, जो आज के टाइम पे डिफेमेशन बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। चलिए, तो ये 5 एजेंशियल फुलफिल होंगे तो डिफेमेशन माना जाएगा। पहला, वर्ड मस्ट बी ओरल और राइटिंग, ओरल या राइटिंग में होना चाहिए। फॉल, द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल एंड डिफेमेटरी, ठीक है। द स्टेटमेंट मस्ट रिलेटेड टू द प्लेंटिफ, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, और इन सब का कोई, जो स्टेटमेंट आपने दिया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चलिए, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला देखते हैं, ओरल और इन राइटिंग का क्या मतलब है। पहला, ओरल और इन राइटिंग। चलिए, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक सिलेंडर
दो टर्म ध्यान रखिएगा, पता भी होंगे आपको, स्लेंडर और दूसरा, ज्यादा गीला हो गया, लाइबल। ठीक, क्या सिलेंडर और लाइबल क्या होता है ये भाई? देखिए सिलेंडर में क्या होता है, ये नॉन परमानेंट चीजें जो होती हैं, सिलेंडर का मतलब होता है कि किसी ने ओरली, ठीक है, किसी ने ओरली 4 लोगों के सामने आपकी रेपुटेशन पे कुछ कहा, ठीक, कि आप चोर हो, ठीक है, या किसी से भी कहा कि आप चोर हो, या आप मर्डरर हो, या आप रेपिस्ट हो, कुछ भी, ठीक है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया, तो ओरल जहां पे स्पोकन और गेस्चर, ठीक, स्पोकन या गेस्चर के थ्रू कोई अगर डिफेमेशन कर रहा है तो उसको हम सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब नॉट इन परमानेंट, ठीक। लाइबल क्या होता है कि रिटिन वर्ड, भाई रिटिन वर्ड, या पिक्चर कोई बना रहे हैं हम, या कोई स्केच बना रहे हैं, या कोई पेंटिंग बना रहे हैं, या कोई स्टैच्यू बना रहे हैं, ऐसी सारी चीजें, स्टैच्यू नहीं, एटसेट्रा, ऐसी सारी चीजें जो परमानेंट इन नेचर होती हैं, परमानेंट इन नेचर होती हैं, उसको हम लाइबल कहते हैं। तो सिलेंडर कौन से होता है कि बोल के डिफेमेशन करना, या गेस्चर करके, गेस्चर का मतलब क्या होता है, गेस्चर का मतलब होता है कि इशारों में कैसे कि कुछ ऐसा, मतलब जैसे मान लीजिए अगर कॉलेजेस में तो डिफेमेशन के केस करने लगे एक दूसरे के ऊपर ना, तो पता नहीं कितनों के ऊपर केस हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को कुछ भी बोलते हो, ऐसे मतलब कि खजुआ बोलते हो, खुजली बोलते हो उससे, ठीक है, नहीं कुछ भी नाम डाल लेते हैं लोग एक दूसरे के। तो मान लीजिए आपने किसी का नाम रख दिया खुजली, ठीक, अब आप उसे बोल के तो नहीं चिढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपके पास से वो निकलता है आप 4-5 लोगों के सामने ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ठीक। तो ये क्या है, गेस्चर में आ जाएगा ना, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, क्या है ये, गेस्चर में आ जाएगा कि नहीं? आप बोल नहीं रहे लेकिन डिफेमेशन पूरा हो रहा है, जिसके लिए कर रहे हैं वो तो समझ रहा है ना कि हमसे खुजली बोलते हैं, मेरे सामने ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब गेस्चर से आपको डिफेमेशन हो रहा है। तो इसमें आपको सिलेंडर आप इसको बोलेंगे। रिटिन वर्ड है, लेटर लिख के भेज रहे हैं या उसकी कोई पिक्चर बना रहे हैं, एक आपने पिक्चर बनाई कि एक्स जो है चोरी करके भाग रहा है, आपने ऐसी पिक्चर बना दी, डिफेमेशन हो गया। स्केच बना दिया, या पेंटिंग बना दी, या स्टैच्यू बना दिया, कहने मतलब जो परमानेंट इन नेचर होगा उसे हम लाइबल कहेंगे। ऐसी ये सारी दोनों ही चीजें, सिलेंडर और लाइबल का डिफरेंस जो है ये इंग्लैंड में होता है, ठीक है। इंडियन कोड इसे ऐसा कुछ नहीं मानती, ठीक। इंडियन कोड कहती है डिफेमेशन है तो है, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे लाइबल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक केस है, श्रीमती रामधारा वर्सेस श्रीमती रामधारा वर्सेस श्रीमती फूलवती। फूलवती देवी, फूलवती बाई है। इसमें क्या हुआ था, एमपी हाई कोर्ट ने क्या कहा था, एमपी हाई कोर्ट ने कहा था कि डिफेमेशन अगर हो रहा है, कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, तो वो एक्शनेबल पर से होगा, चाहे उसमें स्पेशल कोई डैमेज हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे डिफेमेशन हो जाता है तो आदमी के शेयर डाउन हो जाते हैं, कोई अगर फिल्म स्टार है तो उसे मूवी मिलना बंद हो जाती है, हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि ये सब प्रूफ करना पड़े हमें, ठीक। डिफेमेशन हुआ है, ये अगर ये जो 5 एसेंशियल्स थे ये फुलफिल हो रहे हैं, बस इतना काफी है। गर्मी बहुत हो रही है, चलिए ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि डिफेमेशन है तो ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल डैमेज, नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल डैमेज, ठीक, कोई स्पेशल डैमेज की जरूरत नहीं है हमें। चलिए, स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था बताइए।
द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, द स्टेटमेंट, फिर से लिखना पड़ता, मस्ट बी डिफेमेटरी। अब ये क्या है भाई, अरे भाई डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई जेन्युइन बात कह रहे हैं हम, तो फिर नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपकी शॉप है, ठीक है, अब कोई आदमी आपसे सामान लेने आया और वो आपसे उधार सामान लेता है, 4 लोग और भी वहां पर खड़े थे सामान लेने वाले, उसने कहा कि भाई साहब उधार दे दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। आपने कहा कि नहीं मैं उधार नहीं दूंगा, तो अब इसी बात पे उसे अपनी इंसल्ट फील हुई, होती है ना, अब उसे इंसल्ट फील हुई, उसने डिफेमेशन में केस कर दिया, तो क्या होगा? नहीं, कोई स्टेटमेंट डिफेमेटरी थोड़े है भाई, मेरी शॉप है, मैं आपको उधार दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं ये तो मेरे ऊपर है, ठीक है, तो इसमें डिफेमेशन की कोई बात नहीं है, तो स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि एक केस भी है, कौन सा है, साउथ इंडियन रेलवे कंपनी वर्सेस रामकृष्णा, साउथ इंडियन रेलवे कंपनी वर्सेस रामकृष्णा। क्या हुआ था इसमें, इसमें एक टीटी था, ठीक है, एक टीटी एक पैसेंजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत टिकट या बिना टिकट के ट्रेवल कर रहे हैं, आप टिकट दिखाइए, ठीक। तो वहां पर और भी लोग बैठे हुए थे, तो वो टिकट दिखाता है, उसके पास जेन्युइन टिकट होती है, सही होती है और जेन्युइन होती है, ठीक है। तो वो बाद में उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर देता है, तो क्या होगा? नहीं, वो अपना काम कर रहा था टीटी, ठीक है, उसे डाउट हुआ, उसने टिकट चेक की, टिकट चेक करना उसका काम है, तो डिफेमेटरी थोड़े है, तो इसीलिए कहते हैं स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी होना चाहिए। चलिए, इसमें एक टर्म होता है इनेंडो, INNUENDO, इनेंडो। इनेंडो क्या होता है भाई? देखिए, इनेंडो होता है कि कभी कभार क्या होता है ना, स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्राइमरीली तो ऐसे लगते हैं कि वो ठीक है, ठीक है, लेकिन उनकी सेकेंडरी मीनिंग जो होती है वो डिफेमेटरी हो जाती है, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं इस पे, आप क्या लिखेंगे इस पे? समटाइम्स द स्टेटमेंट में प्रामा फेसाई बी इनोसेंट, लिखिए, समटाइम्स द स्टेटमेंट में प्रामा फेसाई बी इनोसेंट बट because of some secondary meaning it may be considered as defamatory, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए किसी अनमैरिड गर्ल से, किसी लड़की से आप ऐसे कह देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बेटा हुआ है, तो वैसे तो किसी अगर मैरिड वुमेन से कहते हैं तो ये थोड़े होगा, है कि नहीं। तो अगर अनमैरिड गर्ल से बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बेटा हुआ है, तो ये प्राइमरली ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मीनिंग क्या निकल रही है उसकी, अरे यार उसकी शादी नहीं हुई तो बेटा कहां से हो जाएगा, ठीक है, या कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रेग्नेंट ये बोल दें, तो प्राइमरली तो ये नहीं है डिफेमेटरी, लेकिन सेकेंडरी मीनिंग क्या निकल रही है कि यार अनमैरिड है कहां से हो जाएगी, समझे कि नहीं, तो सेकेंडरी मीनिंग की वजह से ये डिफेमेटरी हो जाएगा। चलिए, अब इस केस में, इनेंडो के केस में, या वैसे भी इंटेंशन जो है मायने नहीं रखती, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें पूरा, चलिए पूरा ही मिटा देते हैं। डिफेमेशन के केस में इंटेंशन मायने नहीं रखती, कि आपकी इंटेंशन थी कि नहीं थी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप चिल्लाते रह जाए कि माय लॉर्ड मुझे ऐसा पता ही नहीं था, मैं तो सच कह रहा हूं कि ऐसा मैं नहीं कहना चाहता था, मैं क्यों डिफेमेशन करूंगा इनको, लेकिन कुछ नहीं, इंटेंशन कुछ नहीं है। चलिए क्या लिख दे एक पॉइंट, इंटेंशन टू डिफेम इज नॉट नेसेसरी। इसमें एक केस भी है, क्या केस का नाम है? मिस्टर कैसिडी वर्सेस
डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड, इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूं, याद रखिएगा ये। डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड, क्या हुआ था भाई इसमें? इसमें क्या हुआ था, ये मिस्टर कैसिडी थे, ठीक है, ये अपनी वाइफ के साथ मैरिड थे लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते थे, ठीक है। तो ये काफी रिच आदमी थे, तो इनका जो हॉर्स रेस जो होता है वो क्लब होता है पूरा, ठीक है, उसके ऑनर थे ये। तो वहीं पर ये हॉर्स रेसिंग में खड़े हुए थे किसी लड़की के साथ, और एक न्यूज़पेपर वाले ने इनकी फोटो खींच ली और उसकी हेडलाइन बना दी कि मिस्टर कैसिडी जो हैं अपनी मंगेतर के साथ खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं ये, ठीक है, ये मतलब जो हॉर्स रेसिंग का एंजॉय कर रहे हैं। तो इनकी जो वाइफ थी उसने जो है केस कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके पार्ट पे डिफेमेटरी हो गया ना, कि भाई मेरे साथ नहीं, तो फिर ये मेरे साथ रहते हैं तो मैं कौन हो गई इनकी। सेकेंडरी मीनिंग क्या निकली कि जो लीगली वाइफ है फिर इसका मतलब वो उसके लिए कुछ और हो गए, है कि नहीं, तो इसलिए ये डिफेमेटरी हो जाता है। तो इंटेंशन उसमें न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि भाई ये रहते नहीं थे वाइफ के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि अनमैरिड होंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा का इंटेंशन कुछ नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है, द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ, स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ। अब भाई स्टेटमेंट जो है ना वो प्लेंटिफ से ही डायरेक्टली होना चाहिए, ठीक, किसी और के बारे में हम बोल रहे हैं, डिफेमेशन का केस प्लेंटिफ ही कर सकता है, ठीक है, या उसके रिलेटिव कर सकते हैं, ठीक है, जिनसे उनकी रेपुटेशन से फर्क आए, ठीक, किसी और के बारे में बोल रहा हूं तो थोड़े गए कुछ, ठीक। तो कहने मतलब स्टेटमेंट मस्ट रिलेटेड टू द प्लेंटिफ। इसमें भी एक लीडिंग केस है, क्या है लीडिंग केस? हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स, हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स। क्या हुआ था भाई इसमें? इसमें एक आदमी ने, क्या नाम था, आर्टिमस जोन्स, आर्टिमस जोन्स एक आदमी था। एक न्यूज़पेपर वाले ने एक आर्टिकल छापा, उस आर्टिकल में जो कहानी छापी, ठीक है, उन्होंने फिक्शनल एक कहानी छापी जिसमें उन्होंने नाम रखा उसका कैरेक्टर का आर्टिमस जोन्स। तो जिसने भी, एक आदमी रियल में आर्टिमस जोन्स था, और जो भी कोई वो कहानी पढ़ रहा था, जो भी कोई आर्टिमस जोन्स को जानते थे जो हकीकत में जो एग्जिस्ट करता था, उनको 100% यही लगता था कि ये जो आर्टिमस जोन्स है इसी के ऊपर कहानी लिखी गई है, क्योंकि बिल्कुल कैरेक्टर ऐसा ही है, ठीक। उसने डिफेमेशन का केस किया। कंपनी कहती है, वो न्यूज़पेपर वाले, कि माय लॉर्ड मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो फिक्शनल है, किसी के ऊपर नहीं लिखा, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई आदमी है, ठीक है, आर्टिमस जोन्स। कोर्ट ने कहा देखो, क्योंकि जो भी कोई इसके जानने वाला जो पढ़ रहा है उसे पूरी तरीके से यही लग रहा है कि इसी के ऊपर लिखी हुई है, इसलिए आप लायबल होंगे, ठीक, इसमें लायबल कर दिया था। लेकिन अब जो है उसको बाद में काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो उसके बाद में ना इंग्लैंड कोर्ट ना इंडियन कोर्ट, इसके बाद में कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें किसी फिक्शनल कहानी को कोर्ट में माना हो। अब बस डिस्क्लेमर और दे देते हैं कि भाई ये कहानी जो है वो फिक्शनल है। अगर आपने डिस्क्लेमर दे दिया कि ये फिक्शनल है तो वो फिक्शनल है, ठीक है, और डायरेक्टली एकदम ही नहीं, किसी से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन फिक्शनल है तो फिर हम लोग उसे फिक्शनल ही मानेंगे, ठीक। अरे हर कहानी किसी न किसी थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो ऐसे केस होने लगे फिर तो हो गया। इस केस को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है। चलिए, बहुत से लोगों को मूवी देख के ऐसा लगता है अरे भाई ये हीरो की कहानी तो मेरे ऊपर लिखी गई है, ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब इसमें दो चीजें और ध्यान रखिए कि मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ में अगर ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी पर्टिकुलर डिफेमेशन ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, अगर किसी क्लास ऑफ पर्सन के बारे में हम कुछ बोलते हैं, ठीक, जैसे कि मैंने
लोग कहते हैं कि ये काले कोट वाले सब कौवे होते हैं, ठीक, काले कोट वाले सब कौवे होते हैं, या ये जितने भी एडवोकेट होते हैं ये सब ऐसे ही होते, 420 होते हैं, ठीक। कोई अगर ऐसा बोले कि सारे एडवोकेट 420 होते हैं, तो क्या एज ए एडवोकेट क्या मैं केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? कि डिफेमेशन टू क्लास ऑफ पर्सन है, किसी इंडिविजुअल की बात थोड़े की गई है, ठीक है। जब इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही तो फिर आप केस कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तीसरा एजेंशियल है कि मस्ट रिलेट टू द प्लेंटिफ। भाई मुझसे थोड़े बोल रहा है, वो क्लास ऑफ पर्सन से बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता। दूसरी बात कि डिफेमेशन टू डिसीज, अगर टॉर्ट की बात करें, टॉर्ट में तो डिफेमेशन टू डिसीज, अगर किसी मरे हुए आदमी की, ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में मैं कुछ बोलता हूं तो आप टॉर्ट में नहीं आ सकते। मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, लेकिन क्रिमिनल केस हो सकता है, ठीक है। वो सारे आदमी जो उसके रिलेटिव होंगे, जिसकी रेपुटेशन जुड़ी होगी उसके साथ, वो केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ग्रैंडफादर या कोई भी मतलब कोई रिलेटिव है, अगर वो नहीं रहा और उसके बारे में कोई अपशब्द बोल रहा है, तो भाई तो रेपुटेशन तो पूरी फैमिली की होती है ना, किसी एक आदमी के करने से सबकी इंसल्ट होती है। तो इसीलिए आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं, लेकिन टॉर्ट में नहीं आ सकते, ठीक। टॉर्ट में नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल केस कर सकते हैं। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब ये क्या है भाई? द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब क्या है? अरे पब्लिश का मतलब सिंपल सा ये है कि थर्ड पर्सन को पता चल जाए, ठीक, थर्ड पर्सन को। क्यों? कि दो लोगों में कभी डिफेमेशन नहीं हो सकता। मैं और आप सिर्फ दो ही लोग हैं, और आप मुझसे कुछ कहते हैं या मैं आपसे कुछ कहता हूं, ठीक, डिफेमेटरी वर्ड, डिफेमेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफेमेशन क्या होता है बताइए? ये इंजरी टू रेपुटेशन होता है, और हमेशा रेपुटेशन पब्लिक के बीच में होती है। जो आपको लोग जानते हैं उनके सामने रेपुटेशन होती है, ठीक है। रेपुटेशन उन्हीं से ही मेजर किया जा सकता है, ठीक। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, कोई और नहीं सुन रहा, डिफेमेशन नहीं है, ठीक। चलिए, तो थर्ड पर्सन को जानकारी हो जाना, यही डिफेमेशन कहलाया जाएगा। मतलब पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग द डेफेमेटरी मैटर टू सम पर्सन अदर देन द पर्सन डिफेम, कि उसके अलावा जिसको आप डिफेम कर रहे हैं उसके अलावा किसी और की जानकारी में आ जाना। चलिए, इसमें केस हैं 2-3, वो देखते हैं। पहला, अरुमुगा मुदालियर, अरुमुगा मुदालियर वर्सेस अनामालिया मुदालियर, अनामालिया मुदालियर। क्या हुआ था भाई? इसमें 2-3 बातें कही थी कोर्ट ने। क्या 2-3 बातें कही थी? कि देखिए, अगर हम डिफेमेटरी लेटर किसी को भेजते हैं, सेंडिंग डिफेमेटरी लेटर इज नॉट डिफेमेशन, नॉट कम्स अंडर डिफेमेशन। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं लेटर भेज रहा हूं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती जिसको भेज रहे हैं वही पढ़ेगा, ठीक। तो सिर्फ वही पढ़ेगा, तो इसका मतलब कि डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक। और क्या बात कही गई थी? क्योंकि इवन अगर कोई इवन थर्ड पर्सन अगर कोई रॉन्गफुली वो रीड भी कर लेता है, ठीक है भाई, ये तो एडिगेट्स में मान लेते हैं ना कि किसी का लेटर रखा हुआ है तो आप ना पढ़ें, है कि नहीं, किसी की पर्सनल डायरी ना पढ़ें, है कि नहीं। तो अगर कोई थर्ड पर्सन धोखे से पढ़ भी लेता है तो भी कोर्ट डिफेमेशन नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वो लेटर उसने पर्सनली उसी को भेजा था, ठीक। अब अगर मान लीजिए दो आदमी मिलके, हम और आप मिलके किसी थर्ड पर्सन के लिए डिफेमेटरी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, हम दोनों लिख के बैठ के लिख रहे हैं कि साले को ये लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, इतनी गालियां लिख देता हूँ, ठीक। दोनों लोग ने मिलके एक को भेज दिया। अब क्या ये डिफेमेशन में आएगा? नहीं,
क्यों? क्योंकि हम दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर, कोई थर्ड पर्सन थोड़े होगा, दोनों ही डिफेंडेंट हो जाएंगे। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के अलावा कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए, ऐसे तीन होने से नहीं होगा। ठीक, चलिए अब लेकिन अगर पोस्ट कार्ड में भेजते हैं या टेलीग्राम भेजते हैं, पोस्ट कार्ड जो ओपन लेटर होता था, ठीक है, एक और लिख दो, दूसरी ओर केवल एड्रेस डाल दो, तो वो डिफेमेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि कोई ना कोई तो पढ़ ही लेगा। टेलीग्राम में भी यही होता है। तो पोस्ट कार्ड और टेलीग्राम के केसेस में कोर्ट डिफेमेशन मान लेगी, लेकिन लेटर भेजा है तो उसमें नहीं मानेंगे, क्योंकि लेटर पैक होता है। चलिए, इसके अलावा कुछ है? अगर मान लीजिए कोई, मैं किसी मतलब किसी को लेटर मैंने भेजा, तो उसने खुद ना खोल के अपने असिस्टेंट से कहा, ठीक है, जैसे बहुत सारे हीरो होते हैं जिनके खूब सारे लेटर आते हैं, तो उन्हें ये भी एक काम लगता है, वो कहते हैं यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसके लिए भी एक असिस्टेंट रखता हूँ। तो असिस्टेंट वो खोल के मुझे पढ़ के सुनाएगा कि ये लेटर आया, ये लेटर आया। तो अगर क्या असिस्टेंट पढ़ता है तो क्या डिफेमेशन माना जाएगा? मेरा लेटर असिस्टेंट पढ़ता है, तो अगर वो उसमें डिफेमेटरी वर्ड हैं, डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, तो क्या डिफेमेशन माना जाएगा? बताइए। नहीं माना, नहीं माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? थर्ड पर्सन हो गया वो भाई, उसके सामने तो मेरी रेपुटेशन है ना। अब उसके सामने उसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पढ़ेगा मेरे बारे में, तो इसका मतलब मेरी रेपुटेशन का वो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। ठीक है, मेरी रेपुटेशन को इंजरी पहुंच रही है, इसलिए होगा लायबल, डिफेमेशन माना जाएगा। अगर दूसरी लैंग्वेज में कोई भेजता है, तो मान लीजिए मुझे मद्रासी नहीं आती, ठीक है, अब कोई मुझे मद्रासी में गाली लिख के भेज रहा है, ठीक, मैंने देखा, हमने कहा यार ये तो मुझे आती नहीं है, तो मैंने कहा एक मेरा मद्रासी दोस्त है, उससे यार पढ़वाता हूँ। तो उसने लेटर पढ़ा, तो मुझे पता चला ये तो यार डिफेमेटरी स्टेटमेंट था इसमें, तो डिफेमेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डिफेमेशन का केस होगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, एक केस का नाम लिखिए पहले। इसमें क्या हुआ था? इसमें कोर्ट ने 2-3 बातें बताई थी, सब लिख लीजिएगा। कौन कौन सी? पहला तो अगर लेटर भेजते हैं तो लेटर में नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम भेजते हैं, टेलीग्राम तो बंद हो गया अब, तो माना जाएगा। ठीक, डिफरेंट लैंग्वेज में भेजते हैं, लैंग्वेज नॉट नोन, माना जाएगा। चलिए ठीक है, ये सब पॉइंट इस पे इसी केस में कोर्ट ने डिस्कस किया था। अब केस का नाम लिखिए, क्या केस का नाम है? टीजे, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, पूनन PONNEN वर्सेस MC वेरगेसे। क्या हुआ था भाई? इसमें कोर्ट के पास मैटर आया, क्या हस्बैंड वाइफ के केस में, मान लीजिए हस्बैंड अगर वाइफ से कुछ कहता है, तो क्या वो थर्ड पर्सन माना जाएगा? क्या डिफेमेशन में आएगा? नहीं आएगा। मान लीजिए कोई अपनी वाइफ से कहता है उसके फादर के बारे में कि तुम्हारा बाप ऐसा है या ऐसा कुछ भी, तो क्या ये डिफेमेशन में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है हस्बैंड वाइफ को एक मानती है, और एविडेंस हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट, आपने अगर एविडेंस का 122 और 124 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो हस्बैंड वाइफ के केस में अगर वो एक दूसरे मिलके एक हस्बैंड वाइफ से किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर डिफेमेटरी वर्ड बोलता है तो डिफेमेशन नहीं होगा। ठीक, लेकिन इस केस में क्या हुआ था? टीजे पूनन वर्सेस MC वेरगेसे में क्या हुआ था? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके फादर को लेके, वाइफ के फादर को लेके एक लेटर लिखता है, डिफेमेटरी लेटर। ठीक, वो वाइफ वो लेटर पढ़ती है और अपने पिताजी को दे देती है, पिताजी उसके डिफेमेशन का केस कर देते हैं। कोर्ट कहती है डिफेमेशन तो है, लेकिन हम वाइफ का एविडेंस नहीं ले सकते। ठीक, आप किसी और को लेके आइए। ठीक, वाइफ का एविडेंस नहीं माना जाएगा। ये लेटर आपके पास है, डिफेमेशन माना जाएगा, लेकिन वाइफ का एविडेंस नहीं लिया जाएगा इसमें। चलिए, तो एक केस और था, केस का नाम है थिएकर वर्सेस रिचर्डसन। दिख रहा है कि नहीं?
अब एक ही केस रह गया, लिख ही देते हैं इस पे, THEAKER थिएकर वर्सेस रिचर्डसन। क्या हुआ था भाई इसमें? इसमें ये हुआ था कि अब एक आदमी ने एक औरत के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा, डिफेमेटरी स्टेटमेंट, कि मतलब कि वो प्रोस्टिट्यूट थी या ऐसा कुछ उसने लिख दिया, और हाईली प्रोबेबिलिटी ऐसे सेंड किया कि उसका हस्बैंड पढ़ ले। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट उसने लिखा उसमें लेटर में कि उसका हस्बैंड पढ़ ले। तो बताइए डिफेमेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन तो डाउन हुई ना, इसीलिए। जिसमें भी अगर कोई हस्बैंड वाइफ को लेके, अगर किसी की वाइफ को लेके कोई थर्ड पर्सन अगर वो भेज रहा है, ठीक है, और वो हस्बैंड पढ़ लेता है, तो डिफेमेशन में आएगा। इसमें बोला गया था हेकर वर्सेस रिचर्डसन। चलिए, और तो कुछ है नहीं इसमें, बस बाकी तो हो गया। 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। लिमिटेशन पीरियड टॉर्ट में कितना है? 1 साल है, और अगर आईपीसी में जाओगे क्रिमिनल लॉ में तो 2 साल है। ठीक है, अगर डिसीज पर्सन का कोई मर गया है, उसके ऊपर अगर उसको लेके डिफेमेशन होता है, आप टॉर्ट में नहीं आ सकते। टॉर्ट में डिफेमेशन टू डिसीज नहीं आ सकते, आप क्रिमिनल लॉ में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।